بعض सूरतों के खास फज़ाइल अहादीस में वारिद हुए हैं, जैसे सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह कहफ, सूरह मुल्क, सूरह काफिरून, अल इखलास और मुअव्वज़तैन। हज़रत बर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, एक सहाबी थे जो अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत ऊंची कर रहे थे। उनके घर का सेन छोटा था, घोड़ा भी बंधा हुआ था और चारपाई के ऊपर उनका बेटा भी लेटा हुआ था, सोया हुआ था। अब उनका दिल चाहता था कि वो ऊंची तिलावत करें, जहर से तिलावत करें। जब वो जहर से तिलावत करते तो घोड़ा बिदकता था और उनको डर होता ये घोड़ा कहीं मेरे बेटे को लात ना मार दे, तो वो आहिस्ता पढ़ते तो घोड़ा भी पुरसकून हो जाता। फिर तबीयत में जोश आता, शौक उठता, फिर दिल चाहता कि ऊंचा पढ़ें, फिर घोड़ा बिदकने लग जाता। यही सारी रात होता रहा। जब सुबह का वक्त हुआ, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उन्होंने देखा कि कुछ बादल से हैं जिनके अंदर रोशनियां हैं और ये रोशनियां उनके सर से दूर आसमान की तरफ जा रही हैं। फिर वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। फज़करा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये पूरी रात का किस्सा बताया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला के फरिश्ते थे जो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनने के लिए तुम्हारे करीब आ गए थे। अगर तुम तिलावत करते रहते तो मदीने के लोग अपनी आंखों से अल्लाह के फरिश्तों को देख लेते। तो सूरह कहफ की तिलावत सुनने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से नीचे उतर पड़े। अबू दरदा अन्हु रिवायत करते हैं, मन हाफिजा अशरा आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ, कि जिस बंदे ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात को याद कर लिया, उसी मिन फितनतिल दज्जाल, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेंगे। फिर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन करा अव्वल सूरतिल कहफी व आखिरहा कानत लहू नूरम मिन कदमिही इला रासिही, कि जिसने सूरह कहफ शुरू में तिलावत की उसके लिए कदमों से लेकर सर तक नूर होगा। व मन कराहा कुल्लाहा, और जिसने पूरी सूरह कहफ की तिलावत की, कानत लहू नूरम मा बैन समाए इलल अर्द, तो उसके लिए अल्लाह ताला जमीन से लेकर आसमान तक नूर पैदा फरमा देंगे। सैयदा सिद्दीक़ा लाना फरमाती हैं, मन करा मिन सूरतिल कहफ अशरा आयात, जिसने सूरह कहफ में से 10 आयात पढ़ी इंदा मनामे ही, सोने से पहले, उसिमा मिन फितनतिल दज्जाल, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएंगे। इब्ने अब्बास ने फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरतुल कहफ तुदआ फित तौरात हाइलु, कि सूरह कहफ का नाम तौरात के अंदर हाइलु था। हाइला, हाइला क्या मतलब? हाइल होने वाली, यानी ये बंदे और कब्र के अजाब के दरमियान हाइल होने वाली सूरत है, बंदे और शैतान के दरमियान हाइल होने वाली सूरत है। अब्दुल्लाह लाना फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल बैतुल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल कहफ, वो घर जिसके अंदर सूरह कहफ की तिलावत की जाती है, ला यदखुलुहु शैतानुन तिलकल लैला, उस रात शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यानी जो बंदा रात को सूरह कहफ तिलावत कर लेगा, उस घर के अंदर शैतान रात को दाखिल नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए इस सूरत की कितनी अजमत है कि जिस घर में रात को पढ़ी जाए शैतान रात को दाखिल नहीं हो सकता, तो भाई अगर दिन में पढ़ी जाएगी तो दिन में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। और जिस घर के लोग पढ़ेंगे वो फितने दज्जाल से महफूज रहेंगे। इस सूरत को याद करना और इसकी कसरत से तिलावत करना ये बहुत फायदे की बात है। इसीलिए जुमा के दिन इस सूरत का पढ़ना और भी ज्यादा सवाब का बायस है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह कहफ को जुमा के दिन तिलावत किया करो। तो हम सूरह कहफ की भी तिलावत करें जुमा के दिन,
اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، فلا يصعد الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد